सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं देश के सबसे बड़े गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हूं और मेरे साथ हैं संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। तो आप इनसे अब अच्छी तरह परिचित हैं। काफ़ी किसान यहाँ बीज लेने आए थे और साहब आपको मिलते रहे हैं, क्योंकि किसान अब घर बीज ले गए हैं और कई स्रोत से भी बीज उनको नवीनतम किस्मों के मिल रहे हैं। तो हमारा आज का मुख्य बिंदु जो रहेगा वो रहेगा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। उसमें हम आपसे बात करेंगे कि आप गेहूं को कब बोएं और अधिकतम पैदावारी लेने के लिए शुरू में बुआई के समय क्या क्या सावधानियां बरतें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ओर से, किसानों की ओर से। एक तो ये रहा कि जो सीड पोर्टल पे हमने व्यवस्था की उसको लोगों ने सराहा है जी। और हमारे साथ पूरा सहयोग किया है। दूसरा, जो लोग बीज लेने आए थे उन लोगों का व्यवहार हृदय छू लेने वाला था जी। हमें कभी ऐसा कि 6 दिन में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इतने बड़े क्राउड को मैनेज कर रहे हैं। लोग अपने आप में ही व्यवस्थित थे जी। ये क्योंकि बम्पर पैदावारी देने की क्षमता रखती हैं, ऐसा संस्थान का मानना है जी। तो आप बताएं, इसी सप्ताह या नवंबर की 5 तारीख तक वो लगाते हैं जी। तो वो किन किन खादों का प्रयोग करें, खेत को कैसे तैयार करें, बीज को उपचारित कैसे करें? देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अगेती बिजाई वाली किस्में हमसे ली हैं, जिसमें 7 किस्में प्रमुख हैं जी। DBW 187 है, 303 है जी, 327 है, 332 है, 370, 71 और 72 हैं। ये सभी अगेती बिजाई वाली किस्में हैं जी, जिनकी बिजाई किसान 25 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी। 2 बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक तो बिजाई का समय जी, और दूसरी बिजाई की विधि। बिजाई की विधि से मतलब है कि मशीन से बिजाई कर रहे हैं या छिड़काव विधि से बिजाई कर रहे हैं। जो किसान भाई मशीन से करते हैं, जो ज़्यादातर आजकल उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र में व्यवस्था बन चुकी है, लोग मशीन से ही बिजाई करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर का इस्तेमाल करें जी। लेकिन अगर किसान 40 की बजाय 35 या इवन 30 किलो बीज भी इस्तेमाल करते हैं तो अगेती बिजाई में कल्लों की संख्या उतनी ही हो जाती है, फसल गिरने का जो रिस्क है बल्कि कम हो जाता है जी। बिजाई की विधि के साथ साथ 2 चीज़ें और उसके साथ जुड़ी हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मशीन से बिजाई कर रहे हैं तो जब मैं कह रहा था कि 30 किलो प्रति एकड़ भी हम बो सकते हैं जी, तो मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि 30 किलो बीज और वो 10 किलो DAP उसमें मिक्स कर लें और उसको मिक्स करते हुए बोएंगे तो बीज जो है पूरा यूनिफॉर्मली 1 एकड़ में फैल जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है वो है बीज उपचार जी। बीज उपचार के लिए 2-3 केमिकल्स हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें कार्बोक्सिन है या टेबुकोनाजोल है। इसको 1 से 2% के बीच में कहीं भी किसान प्रतिशत की दर से इसको यूज कर सकते हैं। बीज उपचार का फायदा ये रहता है कि जो सॉइल बोन, सर मेरा किसान 1 से 2% नहीं समझता है। वो 40 किलो का अगर बैग है बीज का और हम 40 ही मान रहे हैं तो वो कितनी दवा डालेगा? 40 ग्राम है या वो कुछ और है बीज उपचार? देखिए, 1 ग्राम प्रति किलो प्रति किलो प्रति तो किलो किसान भैया, आप 1 ग्राम दवा से करेंगे इसको उपचारित। वो दवा जो है इन्होंने बता दी हैं, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। मैं लिख भी रहा हूँ नीचे ताकि आपको सुविधा हो। और कुछ जी। उसके आगे की जो बात है वो है बिजाई की डेप्थ, गहराई कितनी होनी चाहिए जी। किसान कई बार क्या करते हैं कि कभी किसान थोड़ा ड्रिल को ऊपर चलाएंगे या थोड़ा गहरा कर देते हैं जी। उन दोनों ही परिस्थितियों में जो अंकुरन है जी, वो प्रभावित होता है। तो जो इसकी डेप्थ है बिजाई की, वो करीब करीब आप मान के चलिए 2 इंच के आसपास, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर उसके माने। तो उसमें क्या है कि अंकुरन क्षमता बीज की अच्छी है और वो फसल अच्छी आती है। तो किसान भाई, अभी तक हम 2 बातें कर चुके हैं। एक तो बीज को करेंगे आप उपचारित, और अगर आप सीड ड्रिल से कर रहे हैं बुआई या आप कर रहे हैं सुपर सीडर से बुआई तो उसकी गहराई को बड़ी गंभीरता से लेंगे।
वो ना तो ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए ना ही नीचे जाना चाहिए, ताकि उसका अंकुरण जो है वो सही हो। जी सर, बीज जब वो ड्रिल से बो रहे हैं तो उससे पहले जो खेत तैयार कर रहे हैं तो उसमें खादों की मात्रा, ये अगेती बुआई वाले जो अक्टूबर आखिर में या नवंबर 5 तक बोएंगे, उसमें क्या सिफारिश है आपकी? देखिए, मैं दो बात ये महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। जिन किसानों के पास जी फार्म यार्ड मैन्योर या FYM या कंपोस्ट है, जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंपोस्ट अपने खेत में ज़रूर डालें। जी जी दूसरी बात, जो अगेती बिजाई है उसमें 1.5 बैग DAP, 37.5 किलो MOP वेरी गुड और 37.5 किलो यूरिया बुआई के समय ड्रिल के साथ डाल दें। किसान भाइयों, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में साहब ने बोल दिया है और इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1.5 बैग डालेंगे आप DAP 1 एकड़ में और 37.5 किलो के हिसाब से डालेंगे आप यूरिया और इतनी ही मात्रा में डालेंगे आप पोटाश। जी जी, उसके बाद सर वो पानी देंगे 21 जो दिन में। जी 21 दिन में या 25 दिन हाँ, में जो जब भी पहला पानी देंगे, जी तो उस पानी के साथ वो 1.5 बैग यूरिया अच्छा डालेंगे ओके और दूसरे पानी के पहले या बाद में जी जैसे भी किसान प्रैक्टिस करते हैं वो फिर 1.5 बैग यूरिया डालेंगे। ओके तो इसको कुल मिला के हमारा यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 बैग तो पानी के साथ हुई जी और 37.5 किलो बुआई के समय हुई। जी किसान भाइयों, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके बहुत मैसेजेस थे और टेलीफोन भी थे कि ये 150% जो मात्रा बढ़ा रहे हैं आप खादों की, इसको सरल शब्दों में समझाइए। आदरणीय निदेशक महोदय ने बहुत ही सरल भाषा में आप खादों के प्रयोग के लिए बता दिया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण सूचना है या जानकारी है। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे किसानों को भी विभिन्न अधिकतम पैदावारी लेने वाली किस्मों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में सूचना मिले। और सर आप हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। जी जो मैंने उर्वरक या फर्टिलाइजर की मात्रा बताई है जी वो सामान्य परिस्थिति की बात की है। किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा मैं कि उनके पास अगर अपनी जमीन का सॉइल टेस्ट रिकॉर्ड है जी तो वो उसके हिसाब से खाद की मात्रा को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू आता है वो इसी समय किसानों को जागरूक करने का समय है। जिन जिन क्षेत्रों में खरपतवार की समस्या है, जी तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे संस्थान ने जो लिटरेचर, जो साहित्य छापा है, जी उसमें हमने खरपतवार नियंत्रण के बारे में जी विस्तार से सूचना दी हुई है, जानकारी दी हुई है। आप उस सूचना को भी समझें और इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, साहब ने बोला कि आप इनके प्रकाशंस भी देख सकते हैं और मैंने नोट किया था जब मैं आया हूं बीज वितरण के समय, तो उन्होंने बहुत ही छोटा एक बहुत खूबसूरत प्रकाशन निकाला है और नवीनतम किस्मों में किस प्रकार से क्या क्या प्रयोग करना है समय के अनुसार उसका भी दिया है। तो काफ़ी किसानों के पास ये प्रिंटेड मटेरियल भी चला गया है। तो सर मैं ऐसा कहना चाहूँगा किसानों की ओर से जी कि अब ये तो बात इनिशियल स्टेज में है कि अभी तो लगाएंगे फिर वो यूरिया देंगे, मगर बीच बीच में कभी धुंध है, कभी कोहरा है, उसमें सल्फर देना है कि जिंक देना है, उस समय मैं फिर आपके पास आऊँगा ताकि किसानों को समय समय पे आपके संस्थान से आपसे सूचनाएं जाती रहें। मैं समाप्त करने से पहले एक सूचना और किसान भाइयों को देना चाहूँगा। जी अभी जो समाचार पत्रों में खबर आ रही है जी वो आ रही है कि इस बार सर्दी जल्दी शुरू होगी। अच्छा, तो जल्दी शुरू होगी और ठंड की जो ड्यूरेशन है वो अगर जल्दी शुरू होगी तो थोड़ी कम रह सकती है जी। तो उस बारे में अपनी फसल की देखभाल किसान सतर्कता के साथ करें जी। और जिस तरह का मौसम है हम उसी के हिसाब से समय समय पे सलाह देते रहेंगे, एडवाइजरी जारी करेंगे। बहुत अच्छा है। ताकि किसान किसी भी परेशानी को लेके चिंतित ना हो जी। और जो भी समस्या आएगी हम उसका समय से पहले ही समाधान किसानों को एडवाइजरी के रूप में भेजना शुरू कर देंगे। साहब ने कहा है कि समय समय पे एडवाइजरी आपको आती रहेगी। मैं किसान भाइयों की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि साहब आपने
जी। ऑफिस टाइम के बाद भी मुझको टाइम दिया है। आप बहुत व्यस्त थे। आपको और आपकी IIWBR की सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। नमस्कार। नमस्कार।